So today I am going to do my first Q&A on this channel officially. Literally मुझे लगा था मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा. मैं अपने कज़न्स को कि प्लीज़ मुझे क्वेश्चन सेंड कर देना. But I got quite a few questions. Yeah. Okay, so हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. And please don't mind my होलिया क्योंकि बहुत ठंडा है यार. Okay, so the first question is what do you really like in sweets? यार मुझे सब कुछ ही पसंद है स्वीट्स में, लेकिन अगर मतलब एक चीज़ मैं चूज़ नहीं कर सकती. अगर 3 पिक्स चूज़ करनी हो, लाइक 3 चीज़ें चूज़ करनी हो, 3 में से कुछ चूज़ करना हो, तो फर्स्ट थिंग विल बी गाजर का हलवा, सेकेंड इज़ मंच क्रंच, और थर्ड थिंग विल बी नेस्कैफे का वॉलनट नहीं नेस्कैफे का नटी पाया. बस यही 3 चीज़ें. उसके मतलब ये 3 चीज़ें कि मतलब मुझे जितनी मर्जी दे दो. इसके अलावा और कुछ खास नहीं. ओके, व्हाट आर यू हाउ आर यू सो पॉजिटिव? यार पॉजिटिव तो मैं पता नहीं हूँ या नहीं हूँ, बट मे बी आई डोंट रियली केयर अ लॉट. मैं सिर्फ उन लोगों की केयर करती हूँ जो मुझे इफेक्ट करते हैं. लेकिन अगर मेरे को किसी से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है तो आई डोंट केयर. तो मैं बस चिल करती हूँ कि यू नो जस्ट चिल रिलैक्स. तो इसलिए बट द ओनली लाइक अ फ्यू पीपल जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती हूँ, लाइक गिन के 2-3 लोग बस. ओके, हाउ ओल्ड वेयर यू फ्रॉम? ओके, सो आई एम 23 एंड आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू सिटी. Right, so the next question is how to be content and give some confidence lessons. Okay, so contentment से मुझे जो समझ में आता है वो contentment is basically linked to your wants, if I'm not wrong. और wants में ज़्यादातर जो चीज़ें आती हैं वो materialistic चीज़ें होती हैं. मतलब मुझे contentment से ये समझ आता है कि अगर आप content नहीं हो तो अगर आप materialistic चीज़ें जब मुझे चाहिए होता है, like when I want something, तो मैं ज़्यादातर और मुझे वो नहीं मिलता, दैट इज़ व्हेन यू आर नॉट कंटेंटेड, राइट? तो मैं 2 चीज़ें करती हूँ. सबसे पहले आई लुक टू दोज पीपल जिनके पास वो चीज़ नहीं है. यू नो व्हाट आई मीन? लाइक अगर मेरे पास लाइक अगर मैं ये जैकेट पहन रही हूँ, ठीक है, तो मैं उन लोगों को देखूँगी यार कि जिनके पास ये जैकेट भी नहीं है. यू नो व्हाट आई मीन? और दूसरी चीज़ कंटेंटमेंट होती है आपके अंदर से, राइट? एक तो ये मटेरियलिस्टिक कंटेंटमेंट होगी और एक होगी आपके अंदर से. तो मैं वो सोचती हूँ, लाइक कैसे बताऊँ यार, मैं ये देखूँगी, मतलब आई ऑलवेज लुक टू पीपल हु डू नॉट हैव द थिंग्स यू हैव. लाइक हमारे पास अगर हाथ है, पाँव है, यू नो वी आर ब्रीदिंग, तो हमारे पास इतना अच्छा गिफ्ट है यार गॉड का. तो कंटेंटमेंट ना होने का कोई सवाल नहीं पैदा होता. आप कुछ ना कुछ अगर लगे रहो तो कुछ ना कुछ हासिल कर ही लोगे यार लाइफ में, अगर आपके पास सब कुछ है. इनफैक्ट जिन लोगों के पास अनफॉर्चुनेटली हाथ नहीं होते, पाँव नहीं होते, यू नो देयर आर सो मेनी अनफॉर्चुनेट पीपल आउट देयर इन द वर्ल्ड, स्टिल यार वो लोग भी कहीं से कहीं पहुँच जाते हैं जस्ट अपनी विल पावर से. तो कंटेंटमेंट यार बस दिमाग का खेल है. मुझे कोई बोलता है कि दिमाग का खेल होता है सब कुछ, तो यस, इट्स ऑल अबाउट योर ब्रेन. दिमाग का खेल. लगे रहो, कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंच जाओगे अगर आप में विल पावर है. अगर नहीं है तो फिर वही कंटेंटमेंट नहीं होगी कभी भी, आप सेटिस्फाइड नहीं होगे कभी भी. बट एटलीस्ट यू आर वर्किंग टूवर्ड्स योर ड्रीम. कभी ना कभी वो चीज़ फुलफिल हो जाएगी यार. एटलीस्ट मरते दम तक वो नहीं रहेगा दिल में कि यार नहीं कर पाए. यू नो व्हाट आई मीन? सो या, and give some confidence lessons. Give me some confidence lessons. मेरे में बिल्कुल भी confidence नहीं है. ऐसा लगता है कि I'm very confident, but there was a time I was so bloody insecure. I was so insecure about, you know, my like everything यार. हर चीज़ के लिए मैं insecure थी. Yeah, I was very insecure. पता नहीं मुझे क्या हो गया था. I was filled with jealousy. Like 1-2 साल पहले बहुत बुरा सा ऐसा फेस आ गया था मेरे अंदर कि यू नो आई एम नॉट परफेक्ट, अगर हम कह सकते हैं. फिर मुझे आहिस्ता यू नो मैंने कुछ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी. उसके बाद आई लिसन टू सम पॉडकास्ट, संदीप माहेश्वरी सुना. फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि
नहीं यार, कंटेंट रहो। तो नाउ आई एम फाइन, आई एम नो मोर इनसिक्योर, बट ऐसा भी नहीं है कि आई एम लाइक एट दिस लेवल ऑफ माई कॉन्फिडेंस, नहीं। आई रियली नीड टू वर्क हार्ड ऑन माई सेल्फ एंड आई थिंक आई मेक इट someday or the other. So yeah, next question is, did your parents like your bald look? यार जब मैं आई थी तो मेरे मम्मा को बताया कि मैंने गंज गिरवा लिया है, तो पढ़ी नहीं, मतलब मम्मा ने किया थोड़ा गुस्सा, थोड़े बहुत गप्पे निकाले, बट पापा ने कुछ नहीं कहा। लाइक ही वॉज लाइक सही है, मैं मालिश करूँगा ये वो, एंड दे वर लाफिंग, माई ब्रदर वाज लाफिंग कि क्या जोकर बन के आ गई। सो यार बस इतना ही था यार, ज़्यादा कुछ रिएक्शन था, बट नेगेटिव वे में रिएक्शन नहीं था। दे वर लाइक वेरी चिल। सो हाउ यू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस एंड ऑल एज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव? ओके, डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती हैं यार, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है, मुझे भी होती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं डिस्ट्रैक्शन की बात करूँ, सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन है फ़ोन, दूसरी डिस्ट्रैक्शन है नींद। तो फ़ोन को हटाने के लिए कोशिश करो कि यार ये स्मार्टफोन हटा ही दो। मैंने रिसेंटली ये ख़रीदा है, अपनी ज़िंदगी में पहली बार रिसेंटली मैंने स्मार्टफोन ख़रीदा है। अब देख सकते हो शायद 1 महीना भी नहीं हुआ होगा अभी, या 1-2 महीने भी नहीं हुए हैं अभी। लेकिन अब मैं फिर से सोच रही हूँ कि मैं पुराना वाला फ़ोन रखूँ, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं वही नॉर्मल फ़ोन रखूँ जैसे मैंने पहले रखा था, क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है, लिटरली बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है, एंड यू कैन नॉट अवॉइड इट। हाउ कैन यू, लाइक फ़ोन को कहाँ फेंक सकते हो आप लोग, यू नीड फ़ोन। और दूसरा होता है कि आप लाइक लोग आपको कॉल करें, या फ्रेंड्स आर कॉलिंग, रिलेटिव्स आर कॉलिंग, तो मैंने सबको ब्लॉक करके रखा है यार। नाराज़ हुए थे सब, बट क्या करना है यार, फिर पढ़ना तो है ही ना। तो हाँ, डिस्ट्रैक्शन ही है। और एक और टिप मैं दे सकती हूँ, मैंने रिसेंटली अभी 1-2 हफ्ते पहले ही मुझे ये चीज़ पता चली, अगर आपके फ़ोन में ग्रे मोड है तो उसको ऑन कर लो, तो उससे जो आपका फ़ोन है, लाइक लेआउट है, थीम है आपकी फ़ोन की, वो पूरी ग्रे हो जाएगी। सो दैट्स क्वाइट कूल आई गेस। तो आप ग्रे मोड ऑन कर सकते हो, लाइक ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा पूरा फ़ोन, बट उससे भी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता यार। यू इवेंचुअली टर्न ऑफ द ग्रे मोड, और उसके बाद यू स्टार्ट सर्फिंग यूट्यूब और कोई सोशल मीडिया आई डू नॉट यूज़, एंड इट्स बीन आई गेस 3 or 4 years मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। मैं इंस्टा पे हूँ, लेकिन मैं इंस्टा चलाती नहीं हूँ बिल्कुल भी। और फेसबुक मैंने 2017 में लाइक न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया था कि मैं छोड़ दूँगी, तब मैंने फेसबुक छोड़ा था। हार्डली उसके बीच में मैंने 2-3 बार ऑन किया होगा, लेकिन ऑलमोस्ट बंद रहता है। और बस यही है, 2-3 बार ऑन किया था, और वो भी 2-3 दिनों के लिए, और उसके बाद बंद। बहुत नहीं चलाती फेसबुक, मैं नहीं चलाती, व्हाट्सएप में नहीं चलाती, और क्या होता है, और बाकी स्नैपचैट ये वो मुझे कुछ पता नहीं है इन सब चीज़ों का, क्योंकि यार इतने सालों से वो छोटा फ़ोन था, तो क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई डू यू ऑलवेज कीप ऑन लाफिंग? सो इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मेरा मन करता है इसलिए मैं हंसती हूँ, और बस यही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर यू सो स्ट्रॉन्ग? Well, I don't think so I'm so strong, it's just that I do not show. Yeah, I do not show that things affect me, but yes, they affect me. सिर्फ 1 या 2 लोग होंगे जिनको मैं खुल के बोल पाती हूँ कि this thing is affecting me, वरना उसके अलावा आई एम वेरी सख्त लौंडी। I do not give a damn, I'm like cool. Okay, the next question is life motives and dreams. Okay, there are quite a few questions. Life motives and dreams, what step are you taking for them? What does success means to you? Most embarrassing moment. Okay, लाइफ मोटिव्स एंड ड्रीम्स। तो मेरा लाइफ का जो मोटिव है वो यार फ़िलहाल तो यही है कि अपनी एजुकेशन पे ध्यान देना है। सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी एजुकेशन है, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी मेरी यूट्यूब है ऑब्वियसली, और
लाइक मेरा जो लाइफ का मोटिव वगैरह है, ड्रीम्स है, वो बड़े इंटरकनेक्टेड है यार। मतलब मेरा सब कुछ करियर से ही रिलेटेड है। ड्रीम्स आज सच मेरी है नहीं है, क्योंकि मतलब इतनी बड़ी बड़ी कुछ ड्रीम्स नहीं है मेरी। लाइक लोगों को शौक होता है शॉपिंग, लग्जरी कार्स, फलाना ढिमकाना। मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। आई डोंट, शायद मैं ये नहीं मतलब शायद मैं ये सोचती कि मैं वहाँ कभी पहुँच नहीं सकती, इसीलिए मेरे वो ड्रीम्स नहीं है। और शॉपिंग का मेरा इसलिए शौक नहीं है शायद, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं ख़रीद नहीं सकती। तो इसीलिए मुझे लगता है मतलब मैंने वो अपने सारे ड्रीम्स मार दिए हुए हैं। और इसलिए पीछे मोटिव ही बचा, सिर्फ मोटिव यही है कि यार प्रायोरिटी है, मतलब स्टडीज़, उसके बाद यूट्यूब, मतलब थोड़ा बहुत कुछ हो जाए दुनिया में थोड़ा नाम बन जाए, चाहे पढ़ाई से चाहे जैसे भी। तो हाँ, बस यही है। और एक और चीज़ है, बट जब वो हो जाएगी आई डू शेयर इट विद यू। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट स्टेप्स आर यू टेकिंग? स्टेप्स, पढ़ाई के लिए क्या स्टेप्स लेंगे? पढ़ते हैं। डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, जैसे मैंने पहले कहा, डिस्ट्रैक्शंस होती हैं काफ़ी ज़्यादा। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट स्ट्रगल, यू कीप ऑन, अगर आपको पता है कि आपकी डिस्ट्रैक्शन है तो आप उसको हटाने की कोशिश करते हो। दिस थिंग इज़ बैड फॉर यू, तो आप उसको उस बैड थिंग को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो गुड थिंग में। बट ओनली थिंग आई कीप ऑन डूइंग इज़ इम्प्रूविंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिकॉज मैं हमेशा कोशिश करती रहती हूँ कि जो ये चीज़ मैं मतलब मुझे पता होता है मैं क्या गलत कर रही हूँ। हम सबको पता होता है हम क्या गलत कर रहे हैं यार। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उस चीज़ को हटाएं। इट्स वेरी वेरी हार्ड टू लीव थिंग्स। तो मैं बहुत मुश्किल से चीज़ों को छोड़ पाती हूँ, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी। और इट्स नॉट ईजी टू लीव, डिटैच होना आसान नहीं है। तो मैं आसानी से डिटैच नहीं हो पाती चीज़ों से। तो बस यही है कि करते रहो, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। ओके, व्हाट डज सक्सेस मीन टू यू? डोंट स्टॉप ट्राइंग। लाइक लगे रहो। लाइक इफ़ यू डू नॉट ट्राई, आपने फेल होना ही होना। लेकिन अगर आप ट्राई करते रहोगे, कभी ना कभी आप ज़रूर उस मुकाम पे पहुंच जाओगे जहाँ आप पहुंचना चाहते हो। सो डू नॉट स्टॉप ट्राइंग, कीप हसलिंग, कीप रनिंग, गिरो उठो, जो भी है वो डायलॉग। बट चलो माता का नाम लिए। ओके, एंड मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट, ओ माय गॉड। ओके, तो ये चीज़ मेरे साथ रिसेंटली हुई थी। हुआ ये था कि हम सैमसंग के शोरूम में थे और हम वॉशरूम यूज़ करने गए। और उसके बाद मैं बड़े ठाट से घूम रही थी वहाँ, आगे पीछे घूम रही हूँ। और फिर मैं देख रही हूँ, सब कुछ देख रहे हैं, और मैं इतनी स्मार्ट कब से हो गया? लाइक एवरीवन इज लुकिंग एट मी। और उसके बाद मैं जब गई बाहर अपनी स्कूटी में बैठने, तो मेरी नज़र पड़ती कि मेरी बेल्ट खुली हुई। ओह गॉड, दैट वाज सो लाइक उस वक्त मुझे लिटरली फील हुआ कि धरती खुल जाए और मैं दब जाऊँ उसमें और धरती बंद हो जाए। दैट वॉज वेरी एम्बैरेसिंग, वेरी वेरी एम्बैरेसिंग। ज़्यादातर एम्बैरेसमेंट मुझे फील नहीं होती है, क्योंकि हम हैं डीट, क्या एम्बैरेसमेंट फील होगी। लेकिन यार तब शायद वो पहली ऐसी चीज़ थी और लास्ट ऐसी चीज़ थी जहाँ मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट फील हुई। लाइक बेल्ट खुली है, लटकी हुई है, चल रही हूँ ठाट से वहाँ शोरूम में। ओह गॉड, बहुत बहुत बुरा लगा था यार तब। ओके, द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, क्या आप एक बार फिर से हेड शेव करोगे बाय योरसेल्फ एट होम? नो, मुझे दर्द हुई थी सिर में जब उसने उस तरह मारा था, तो मुझे नहीं पता कि मैं खुद से हेड शेव, ट्रिम हो सकता है शायद बाय माई सेल्फ, ट्रिम कर सकती हूँ मैं शायद, बट नहीं यार, मतलब खुद से कैसे करूँगी मैं, वो भी घर पे। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता यार। अगर कभी करवाना भी हुआ तो शायद मैं बाहर से ही करवाऊँ। बट बेसिकली मैंने हेड शेव 3 चीज़ों की वजह से कराया था। पहली चीज़ तो मुझे पीसीओडी था, मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। लाइक ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, क्राउन एरिया, यहाँ से मेरे को
एलोपेशिया होना स्टार्ट हो गया था। मैंने जब डॉक्टर को दिखाया था तो उसने मुझे कहा था कि आपको एलोपेशिया हो रहा है। और यू नो तब मैं 21-22 साल की थी, 21-22 साल की छोटी सी बच्ची को आप कह रहे थे आपको एलोपेशिया हो रहा है, इट हर्ट्स मैन। और फिर उसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट हो गया यार मेरे को। फिर उसके बाद मैंने सोचा ठीक हो जाएगा। मैं जिम भी जाती थी, फिर ठीक हो गया था। जब मैं जिम जाती थी हेयर फॉल नहीं होता था, दवाइयाँ भी खाती थी मैं। लेकिन अब कोरोना की वजह से इतने 7-8 ओह माय गॉड माय एस पेन। उसके बाद कोरोना की वजह से क्या बोल रही थी मैं, हाँ कोरोना की वजह से घर पे बैठे हुए थे तो तभी यार फिर ज़्यादा होने लगा हेयर फॉल, और यहाँ से बिल्कुल ही हो गया। तो जब मैं उस दिन शादी में गई थी तो माय कज़न वाज लाइक दीदी आपकी टिंड दिख रही है। एंड आई वाज क्या करूँ भाई दिख रही है तो क्या करूँ। लाइक मुझे बहुत हर्ट हुआ था यार, बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था क्योंकि मेरे इतने बाल थे और मेरे अब बिल्कुल बाल नहीं। बट आई गेस सब मेरे बाल वापस आ रहे हैं। सो अब मेरे बाल थोड़े वापस आ गए हैं, लाइक बहुत ज़्यादा वापस आ गए। और यहाँ से भी मम्मा कह रहे हैं कि डेंस है। तो आई एम थिंकिंग कि अगर मैं वापस से जिम जाऊंगी और वापस से दवाइयाँ वगैरह खाऊंगी तो जब तक ये ग्रो होंगे, जब तक इनका उछड़ना स्टार्ट होगा तब तक मेरा हार्मोन्स थोड़े स्टेबल हो जाएंगे। पहली चीज़ तो ये थी। दूसरी चीज़ ये थी कि मुझे देखना था कि अगर कभी मुझे बिना बालों के रहना पड़े तो मैं कैसी लगती हूँ। बट आई थिंक आई लुक गुड। अब कभी मेरी ज़िंदगी में बाल निकल गए सारे, आई विल नॉट फील बैड एट ऑल, क्योंकि मुझे पता है कि आई कैन बी कॉन्फिडेंट। और ऐसे मैंने अपने आप को खुद देखा हुआ पहले भी, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। और तीसरी चीज़ ये कि मुझे एक्सपीरियंस करना था कि जो लोग कैंसर होता है, जिनको ट्रिमेंडस हेयर फॉल होता है, वो कैसा फील करते हैं लाइक बिना बालों के। तो वो चीज़ मुझे फील करनी थी। तो जब मैंने अपने आप को वैसे देखा, आई डोंट नो मैन, लाइक आई वाज लाइक कूल, ठीक है। मतलब मैं आपको लाइफ का कभी पता नहीं होता। तो अगर मैंने ये सोचा कि अगर कभी वैसा कुछ हुआ मेरे साथ तो इट्स फाइन यार, आई लुक गुड आइदर वेज। सो या थैंक यू सो मच। बस इतने ही क्वेश्चंस थे आज के लिए। जब हम 1000 सब्सक्राइबर्स हिट कर जाएंगे फिर हम एक और Q&A करेंगे। ये था कि जब मेरे 100 सब्सक्राइबर्स होंगे तब मुझे Q&A करना है। लेकिन मैंने तब नहीं किया था, लेकिन अब मैंने किया। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी सो मेनी क्वेश्चंस एंड या थैंक यू, बाय। और आज व्लॉग नहीं डालेंगे क्योंकि आज मुझे पढ़ना है। यस बाय, बंद कर दो।